अब उन्होंने हॉब्स का सबसे पहले खंडन किया। हॉब्स की थ्योरी के पीछे जो खड़ी हैं थ्योरी हैं, उसमें सबसे जो प्रभावी थ्योरी है वो डार्विन की। अब डार्विन की थ्योरी को लेकर के सारा वेस्टर्न थिंकर जो है उन्होंने अपनी नीतियां बनाई हैं। इसमें दो नीतियां बड़ी प्रबल हैं संसार में, जिनका सारे एकात्म मानववाद में जिनका बड़े विस्तार रूप में वर्णन और खंडन किया गया है। वो सारी नीतियां दो हैं, वो डार्विन के आधार पर खड़ी हुई हैं। डार्विन ने लॉ बनाया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। संघर्ष चल रहा है दुनिया में, उसको कहीं पीस दिखाई नहीं दिया डार्विन को। उसकी आंखों में संघर्ष ही संघर्ष छाया हुआ था। वो संघर्ष उसने दुनिया में थोप दिया। अब वो संघर्ष जो है घर से लेकर के और सारे विश्व तक फैल गया। घर में पति और पत्नी का अपने अपने राइट के लिए संघर्ष हो रहा है। स्त्री कह रही है मेरे ये राइट हैं, पुरुष कह रहा है मेरे ये राइट हैं। और इसमें जो प्रबल होगा, जो फिटेस्ट होगा वो सर्वाइव कर जाएगा, जो फिट नहीं होगा मर जाएगा। ऐसे परिवारों में संघर्ष हो रहा है। पाश्चात्य समाज शास्त्र यही कहता है कि परिवारों में बड़ा कंपटीशन हो रहा है। ये परिवार मुझसे आगे ना निकल जाए, ये परिवार मुझसे आगे ना निकल जाए, क्योंकि हम परिवार को अलग अलग इकाई देखते हैं। अगर हम कहेंगे सारे परिवारों ने मिलकर के समाज बनाना है, इसलिए मेल से रहो, तो कहेंगे नहीं, डार्विन ने कहा था संघर्ष, ये संघर्ष तो लॉ ऑफ नेचर है। तो परिवारों में भी संघर्ष हो रहा है, समाजों में संघर्ष हो रहा है। अब दीनदयाल जी ने लिखा है कि धार्मिक संघर्ष बहुत हो रहे हैं। एक धर्म वाला दूसरे धर्म को नष्ट करना चाहता है। ये वृत्ति हमारे देश के अंदर हमारे विश्व के अंदर, सारे विश्व में फैल, और वो किस लिए फैल रही है कि डार्विन का लॉ है, जो उसमें फिट होगा। और हमारे यहाँ भी इसका असर ये हुआ, लेकिन इसका थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। वहाँ तो है फिजिकल संघर्ष, एक धर्म तलवार लेकर दूसरे धर्म से लड़ेगा, या तो हमारे धर्म को मानो तो तुम्हारा सर कर देंगे। हमारे यहाँ भी डार्विन की थ्योरी तो आ गई, लेकिन हमारे यहाँ नैतिक दृष्टि से संघर्ष बताया। अब बहुत इम्पोर्टेंट किताब है ये, अरविंदो की किताब है। संघर्ष हो रहा संस्कृतियों का संघर्ष है। इस संस्कृतियों के संघर्ष में क्या होगा कि जिस संस्कृति में और जिस धर्म में ज़्यादा नैतिकता होगी, अरविंदो जी ने भी भारत पर भी थोड़ा थोड़ा असर हो गया पाश्चात्य का, तो भारत पर भी उन्होंने, भारतीय थिंकर्स ने भी संघर्ष दिखाया है। पर उन्होंने ये कहा कि संघर्ष फिजिकल नहीं है, ये संघर्ष हो रहा है संस्कृतियों का संघर्ष, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। और ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में क्या होगा कि जिस संस्कृति में नैतिकता ज़्यादा होगी वो सर्वाइव करेगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और जिस संस्कृति में नैतिकता कम होगी, भौतिकता ज़्यादा होगी, या फिजिकल पावर से वो रूल करना चाहेंगे दुनिया में, वो कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाएंगे। ऐसा ज़माना आ रहा है कि वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे, उनको नष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये डार्विन का लॉ जो है, उसको चाहे हमने थोड़ा संशोधित कर दिया भारत के हिसाब से कि संघर्ष ये नैतिक है, फिजिकल नहीं है, लेकिन वो डार्विन का लॉ हमें भी परेशान कर रहा है। तो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने पहले ही लिखा, उन्होंने कहा भारतीय संस्कृति ये कहती है सब धर्मों का आदर करो। ये धर्म जो है सारे अलग अलग रिलीजन, ये रिलीजन वेद हैं फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द सुप्रीम। जो भी सुप्रीम है उसको रियलाइज़ करने के लिए अलग अलग, कहते हैं भारतीय संस्कृति के आधार पर अगर ये काम खड़ा करेंगे हम इंटेग्रल ह्यूमनिज्म के आधार पर। इंटेग्रल के शब्द को अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ह्यूमनिज्म तो बाद में आएगा।
तो कहते हैं अगर इंटेलेक्चुअल के आधार पर खड़ा कर कहेंगे कि हर रिलीजन में कोई ना कोई कमी है और हर रिलीजन में कुछ ना कुछ सत्य है। कोई रिलीजन दुनिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सत्य नहीं होगा वो नष्ट हो जाएगा। सत्य के अलावा ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। जो सत्य नहीं है उसका अभाव हो जाएगा, और जो जिनका अभाव है वो कभी सत्य नहीं बन सकते। तो ये धर्म जो आजकल चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं कि इनमें कुछ ना कुछ सत्य ज़रूर है, उस सत्य के आधार पर खड़े हैं, और कुछ ना कुछ दोष भी है। तो हर रिलीजन के अंदर जो सत्य है उसको ग्रहण करो। वेद कहता है हमारे यहाँ, दीनदयाल जी उपाध्याय लिख रहे हैं अपने इंटेग्रिटी के पहले ही चैप्टर में, जहाँ रिलीजियस कन्फ्लिक्ट को और सांस्कृतिक क्लैश को अवॉइड करना चाहते हैं। वो कहते हैं ये राजनीतिक स्तर पर क्लैश अवॉइड नहीं हो सकते, इनके लिए हमें एक मानसिकता लानी पड़ेगी, और वो मानसिकता लानी पड़ेगी भारत वाली मानसिकता, इंटेग्रल। सब जो है इंटेग्रेटेड हैं। हर रिलीजन कुछ ना कुछ सत्य देता है, और हर रिलीजन में कुछ ना कुछ दोष हैं। हमारे रिलीजन को कहते मानते हैं हमारे रिलीजन में कुछ ना कुछ दोष है। अगर दोष ना होते तो सारी दुनिया में हमारा रिलीजन छाया होता। तो अपने दोषों को देख करके अवॉइड करो। रिकैल्सिट्रेंट अड़ियल मनोवृत्ति का आदमी। तो दीनदयाल जी ने कहा कि भारत में अड़ियल मनोवृत्ति के आदमी पैदा नहीं होते। भारतीय संस्कृति में इंटेग्रल, समावेशी, और वेद ने इस बात को कहा है, लेट नोबल थॉट कम टू अस फ्रॉम ऑल साइड्स। आनो भद्रा, जितने भद्र विचार हैं हे ईश्वर वो सब हमारी तरफ आएँ। टैगोर ने इसी चीज़ को कहा। गांधी जी ने भी यही बात कही कि मेरे घर की खिड़कियां बंद नहीं रहनी चाहिए। आई डू नॉट वांट टू सिट इन ए क्लोज टाइट एनवायरनमेंट इन हाउस। मैं ऐसे मकान में रहना पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें मेरा दम घुट जाएगा जिसकी खिड़कियां बिल्कुल बंद हों। तो टैगोर और गांधी दोनों ही एक बात को अपनी अपनी भाषा में कह रहे हैं कि मेरा वो मकान होना चाहिए जिसकी खिड़कियां चारों तरफ से खुली हों, और चारों तरफ से उसमें हवा के झोंके आ रहे हों। लेकिन मेरे पैर इतने मजबूत होने चाहिए, मेरे पैर इतने मजबूत हों कि मैं सब कुछ बाहर से ग्रहण करते हुए अपनी संस्कृति का जो आधार है, भारतीय संस्कृति के जो मूल तत्व हैं, उनसे विचलित ना हूँ, वहीं खड़ा हूँ। तो भारतीय संस्कृति ने ऐसा ही किया है। ये भी पंडित जी ने बहुत दिखाया है, दीनदयाल जी ने, कि हमने दूसरे देशों से जो अच्छी बातें थीं, दूसरी संस्कृतियों में जो अच्छी बातें थीं, वो सारी हमने सीखी हैं। हमने इस्लाम से भी बहुत सारी अच्छी बातें सीखी हैं। जैसे सांझे बैठ कर के खाना खाना हमारे यहाँ नहीं खाते थे, पत्तल अलग अलग होती थी, और इन्होंने, इस्लाम वालों ने क्या सिखाया कि इकट्ठे बैठ कर के एक ही बड़ा परात लेकर के उसमें बैठे हैं, खाना खा रहे हैं। गरीब हो या अमीर हो, राजा हो या रंक हो, वो सारे मिल कर के एक जगह बैठ के। उससे फिर सिखों ने लंगर की परंपरा ले ली, और लंगर से अब हमने भी उस लंगर को अपना ले लिया। तो ये कहते हैं कि सब धर्मों में ये देखो कि अच्छी बात क्या है। अब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने तो नहीं लिखी हैं, लेकिन एक चीज़ देखो, मुसलमानों में जो लॉ बुक हैं, हदीस, उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। उसमें हज़रत उमर ने लिखा है, हदीस में, कुरान शरीफ की व्याख्या होती है हदीसों में, तो उन्होंने लिखा है कि जो लेबर है, मज़दूर है, उसकी मजदूरी पसीना सूखने से पहले अदा कर दे, वरना अल्लाह तेरा इतना पसीना निकालेगा कोई पुरसा हाल नहीं होगा। हम मजदूर को मजदूरी देते हुए बड़ी वो करते हैं, कोशिश कर लें बचाई जाए। इसके रिक्शा वाले के वो मांग रहा 2 रुपये, हम कह रहे हैं भाई 1 रुपया लेके भाग जा, और नहीं लेता तो 1 रुपया भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहाँ कह रहे हैं कि नहीं, मज़दूर का जो पसीना निकल रहा है, उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसको दे दे। अगर नहीं देगा तो भगवान तुझ पर कोई विपत्ति डालेगा।
तो लोग क्या करते हैं, मुसलमान मजदूर की मजदूरी नहीं मारते, जो श्रम करके आया उसकी मजदूरी नहीं मारेगा, वो कहेगा उसे दे दो। तो जो अच्छी बात है मुसलमानों से सीख लो, उसमें क्या है। कई बातें जैसे इन्होंने कहा कि हमने बहुत सारी चीज़ें कुछ बौद्धों से सीखी हैं, कुछ शक आए थे हिंदुस्तान पे आक्रमणकारी, हमने बहुत सारी चीज़ें शकों से ली, हमने और लोग जो आए थे उनसे लिया। तो भारतीय संस्कृति ही इंटेग्रल संस्कृति है। अगर कोई इंटेग्रल चीज़ बन सकती है दुनिया के अंदर, तो सबसे पहला उन्होंने कहा सबसे पहला कन्फ्लिक्ट है और सबसे भयंकर कन्फ्लिक्ट है रिलीजियस कन्फ्लिक्ट। इसमें जो रिकैल्सिट्रेंट हैं, ऐसे लोग हैं जो अड़ियल वृत्ति के हैं, वो थोड़े दिनों में नष्ट हो जाएंगे अपने आप ही, उदारता आएगी उनके अंदर। और यही बात विवेकानंद ने कही थी। हो सकता है ये चीज़ उन्होंने दीनदयाल जी ने विवेकानंद से ली हो, क्योंकि विवेकानंद ने कहा था कि अब तलवार का ज़माना ख़त्म हो गया, अब तलवार के द्वारा तुम दुनिया को नहीं जीत सकते, अब सहयोग का ज़माना आ गया है। और जो तलवार लेकर के चलते हैं कि हम दुनिया पर राज कर लेंगे, अब शीघ्र ही उनका कर्फ्यू जब बजता है, जब मौत होती है, जब किसी की मौत होती है तो चर्च में कर्फ्यू बजता है, तो लोगों को पता लग जाता है किसी। तो उन्होंने कहा विवेकानंद जी ने कि जो लोग ये समझते हैं कि हम बाहुबल से संसार के ऊपर अपनी हुकूमत कर लेंगे, अपना रिलीजन फैला देंगे, कहते हैं वो ज़माना आ रहा है शीघ्र। भारत जाग गया है और मानवता का संदेश दे रहा है भारत, और उस मानवता के संदेश के आगे, उसकी रोशनी के आगे, ऐसे सारे धर्म या ऐसे सारे संप्रदाय वो धीरे धीरे बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे, और चारों तरफ से आवाज़ आएगी, नई जो घंटियाँ बजेंगी, वो कर्फ्यू नहीं बजेगा, मौत की घंटी नहीं बजेगी, अब जीवन की घंटियाँ भारत की तरफ से बजेंगी। और उसमें क्या होगा, उसमें से क्या आवाज़ निकलेगी, कोऑपरेशन, मिल कर के चलो, हमारे साथ तुम मिलो, तुम्हारे हमारे धर्म में जो अच्छी चीज़ है वो तुम ले लो, तुम्हारे धर्म में जो अच्छी। तो हो सकता है ये चीज़, लेकिन ये दीनदयाल जी ने इसको इंटेग्रल में लिया है कि जितने रिलीजन हैं उन रिलीजनों में अच्छी बातें जो हैं उनको ग्रहण कर लो, और जो अपने रिलीजन में दोष दिखाई दे रहे हैं उनको छोड़ दो। हमारा रिलीजन भी जहाँ वीक हो गया है, कमज़ोर हो गया है, तो अपने रिलीजन का भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि हमारे रिलीजन में दोष आ गया मध्य युग में कि हमने वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में बदल दिया। अगर वर्ण व्यवस्था वैसी रहती परिशुद्ध, तो हमारे समाज में कन्फ्लिक्ट नहीं होता। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि हमारे रिलीजन में ये जो पतन आया, इस पतन को कमज़ोरी का कारण बन गया, और इस कमज़ोरी के कारण से हम पराजित हुए, हारे कई जगह। अब आजकल जो साहित्य आ रहा है, दीनदयाल जी तो मर गए बेचारे, लेकिन जो दीनदयाल जी की बिल्कुल बात है वो सही करने के लिए वही साहित्य आ रहा है। दीनदयाल जी ने जो बात कही थी बिल्कुल सत्य सिद्ध होती जा रही है। अब जो साहित्य लिख रहे हैं लोग, वो साहित्य लिख रहे हैं जिसको कहते हैं दलित साहित्य। दलित लोग जो हैं वो दिखा रहे हैं कि हमारे ऊपर कितना अत्याचार किया बहुत। तो इस साहित्य में एक बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने लिखा है कि जो सोमनाथ का मंदिर था, वहाँ 72 आदमियों ने कुल आक्रमण किया था। जो मुसलमान आक्रमणकारी थे 72 गए थे, लेकिन उस मंदिर में, सोमनाथ के मंदिर में क्या मर्यादा थी कि कोल, भील, किरात, ये जंगली लोग जो थे, इनको नीच समझा जाता था। ये मंदिर के अंदर जाके प्रसाद नहीं ले सकते थे। मंदिर का पुजारी नीचे, सबसे नीचे सीढ़ी जो है उस पर प्रसाद रख जाता था। अगर वो सीढ़ी पे भी चढ़ते थे तो सीढ़ी धोनी पड़ती थी, तो सीढ़ी नीचे वह जो प्रसाद रखा जाता था वो वहाँ से प्रसाद उठा के ले जाते थे। गरीब लोग थे। जब इसका महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ और उसमें वो सारा मंदिर तोड़ना पड़ा, वो हाथ जोड़ के कहने लगे कि कितना ही पैसा ले लो, ये मूर्ति मत तोड़ो। उसने कहा मैं मूर्ति पूजक नहीं हूँ, मूर्ति शिकन हूँ। मेरे धर्म ने कहा है कि मूर्तियाँ बिल्कुल तोड़ दो, खंडित कर दो। मैं मूर्ति बेचने वाला नहीं हूँ तुम्हारी तरह से। और उसने अपनी गदा से वो मूर्ति तोड़ दी। तो अब ये दलित साहित्य वाले वही बात लिख रहे हैं जो दीनदयाल जी ने कहा था कि हमने शूद्रों की उपेक्षा की, हमारा धर्म पतित हो गया, कमज़ोर हो गए हम। तो वही बात अभी हुई कि वो लिख रहे हैं कि
जब वो वहाँ से तोड़ के निकल गया तब वो पुजारी लोग उन्होंने शोर मचाया कि भैया तुम नीचे बैठे थे। उन्होंने कहा पंडित जी हम तो ऊपर आते थे, हम तो भाला लेकर के या दरांती लेकर के शेर का शिकार कर लेते हैं, जंगल में शेर आता है तो मार लेते हैं। हम ऊपर इसलिए नहीं चढ़े कि ये पाबंदी लगी हुई है कि तुम इस पौड़ी पर नहीं चढ़ सकते, जिस पौड़ी पर तुम चढ़ोगे वो धोनी पड़ेगी। तो हम तो डर के मारे निकल रहे थे कि इधर को आएगा, नीचे आएगा तब देखेंगे। वो पिछले गेट से निकल गया। तो उसने लिखा है कि वो जो महमूद गजनवी की गदा थी वो सोमनाथ के मंदिर के शिव जी के ऊपर नहीं पड़ी, सोमनाथ मंदिर को नहीं तोड़ा उसने। वो गदा जो थी ब्राह्मणों के अहंकार पर पड़ रही थी, ब्राह्मणों का अहंकार टूट गया उस दिन, मंदिर नहीं टूटा। तो ये दलित साहित्य में जो आज बातें लिखी जा रही हैं वही हैं जिनको दयानंद जिनकी ओर इशारा किया हमारे दीनदयाल जी ने कि हमारे जिस दिन हमारे समाज में ये दोष आया, अब मुसलमानों में क्या है, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो बादशाह महमूद जो थे, अपने बादशाह थे वो ज़रा थोड़ी देर में आए, और जो गुलाम था उनके यहाँ जो नौकर था अयाज, वो जल्दी आ गया था, आगे खड़ा हो गया। अब महमूद की ये हिम्मत नहीं कि सिर्फ सब तोड़ के आगे चला जाए। वो सब सीखनी सबसे बड़ा पाप है। अल्लाह के यहाँ आप लाइन तोड़ करके जाओगे तो सबसे बड़ा पाप आपका पतन होगा। तो महमूद खड़े हैं उसी लाइन में पीछे, और अयाज खड़े हैं, जो गरीब सेवक है वो आगे। तो मुसलमानों से बात अगर सीख लें हम, मुसलमानों से चीज़ सीख लें कि अगर बहुत बड़ा कोई ब्राह्मण भी आया है लेकिन देर में आया है तो वो लाइन तोड़ के आगे नहीं जा सकता। ये नहीं आओ पंडित जी पहले आप दर्शन कर लो, ये होगा कि भाई सब इंसान इंसान हैं। इंटेग्रल ह्यूमनिज्म यही है कि समाज में सब बराबर हैं, भगवान के दरबार में सब बराबर हैं। जिस दिन हम ऐसे समझेंगे कि भगवान के दरबार में छोटे बड़े हो गए तो हमारे धर्म का पतन हो जाएगा। तो दीनदयाल जी ने सारा ऐसा दिखाया कि भारतीय संस्कृति ही इंटेग्रेशन ला सकती है, क्योंकि हमारे वेद कहते हैं हर चीज़ अच्छी जगह से सीखो, किसी से टकराओ मत। दूसरे लोग टकरा रहे हैं, उनकी घोषणा कर दी है। विवेकानंद ने तो ख़ास तौर से कह दिया है कि अब आवाज़ ये आएगी कि इकट्ठे हो जाओ, कोऑपरेशन। अब डेथ का घंटा नहीं बजेगा, कहीं भी कर्फ्यू नहीं बजेगा। अब नई घंटियां भारत से बजेंगी, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलो।